आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक, क्षत्रिय विकास संस्था के संरक्षक और कर्णी सेना के राष्ट्रीय सलाहकार ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह से हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस समय जो राणा सांगा के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी हो रही है, यह एक तरह से इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं आगरा तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपनी व्यथा जो है आपके माध्यम से मैं इस देश को देना चाहता हूं। हम सबसे पहले तो यह कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय माने श्रेष्ठ लोग, जो निंदनीय भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, हम राम सुमन लाल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हम सारे लोगों की बात कहना चाहता हूँ। संजय निषाद और राम सुमन लाल और जो यादव लोग बीच बीच में बोल रहे हैं कि वो तो क्षत्रिय लोग उनके साले हैं, एक शादी कर दिया। शादी विवाह का हमारे यहाँ प्रचलन जो है भारतवर्ष में होता रहा है। मुग़लों की भी शादियाँ बप्पा रावल को 20 हुई और तमाम राजाओं को हुई। वो राजा को शादी करता था, साधारण लोगों की शादी करते थे। ये सब छोटी छोटी घिनौनी बातें तो लोग करते हैं क्षत्रियों को उत्तेजित करने के लिए। कभी अपने विषय में लोग नहीं सोचते हम क्या थे और कहाँ थे हमारे पूर्वज। शायद उस समय इन लोगों के अंदर न साहस था, न शौर्य था, न पराक्रम था, न कोई बातें थी। इन लोगों के लिए राजपूत राजाओं ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। अपनी 565 रियासत जो है ये प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए दे दिया। अपनी वीरांगनी तलवार भी दे दिया कि हमारे भाई लोग, हमारे देश में रहने वाले लोग राजा बन के जिए, हम इनके सेवक बन के जीऊँगा और इनके साथ ये दुराव न रहे कि हम लोग सृष्टि के अनाद काल से ऐसा किया। सवाल ये उठता है आज सबसे बड़ा प्रबल जो किसी राजपूत ने नहीं कहा है, वो व्यथा मैं कहना चाहता हूँ कि जब सब कुछ इन लोगों को दे दिया तो हमारे पूर्वजों और हमारे मान सम्मान की रक्षा का भार तो इन्हीं सरकारों का होता है। राम जी सुमन ने सांसद में जब कहा तो उनके लिए वर्तमान सरकार या विरोधी दल क्यों नहीं उनको प्रताड़ित किया, क्यों नहीं उनको सजा दिया, क्यों नहीं उनको इस तरह से कुछ प्रतिबंध लगाया। मजबूर हैं हम लोग, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मजबूर है ऐसी छोटी छोटी टिप्पणियों पर कैसे हम बर्दाश्त करें। इसके लिए हम समस्त क्षत्रियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप साधारण मानव नहीं हो, आप तो ब्रह्मांड नायक हो। आपने अनेकों बार राज संवर्धन किया है, राज दे करके फिर राज संवर्धन किया है, राजलक्ष्मी से परे हो करके। इसमें आप अपने को जरा देखो, अपना आत्मचिंतन करो, अपना मनन करो कि आप अपने भाई को गले लगाने में शर्मा रहे हो और गधे को मामा करने के लिए बड़ा तेज़ दौड़ते हो। आज भी कितने लोग देखो दौड़ रहे हैं चारों तरफ। ये सब सारी बातें छोड़ो, अपने क्षत्रिय भाइयों को गले लगाओ, अपनी संख्या वृद्धि करो और उसके बाद इनको जवाब दो राज संवर्धन करके। अब ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, झूठी मूठी टिप्पणी करेंगे। हम तो संजय निषाद की टिप्पणी पर बहुत आहत हुए हैं, मर्म आहत हुए हैं। आज भी किसी को बाल बच्चे नहीं होते हैं तो ओझा सोखा ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं, कुछ अनुष्ठान कराते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से अनुष्ठान महाराजा दशरथ ने भी कराया था, लेकिन राम को दोगला बना दिया गया। और इस देश के लोग, कोई भी जनमानस जब उठता है सवेरे राम नाम करता है, ऐसे महापुरुष को दोगला बना दिया और उनके साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको महिमा मंडित भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको महिमा मंडित किया। ये सबसे तकलीफ की विषय है। इनको तो चुप करके पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही खड़ा हो जाना चाहिए था कि आप रिज्यूम में हैं, शासन में, आप क्या कह रहे हैं इनके लिए। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, मुलायम के प्रति इसलिए विरोध हमारा है
कि वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। आपके यादों में भी बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े बहादुरी के साथ लड़े हैं, उनको हम लोग कुछ बोलें, उनको गाली दें, उनको अभद्र टिप्पणी करें, उनको दोगले बनाएं तो आप क्या चुप बैठेंगे? राजपूतों को बनाए तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लोरी को कह रहे, तमाम ऐसे महापुरुष यादव जात में हुए हैं, उनको हम लोग ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा? इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सीधी सीधी अपील है इन सरकारों से, इन शासन में जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं, सबसे ये निवेदन है कि इस पर अमल करो, नहीं तो हम लोग राज संवर्धन करेंगे, चाहे खून की नदी बह जाए, लेकिन राज संवर्धन करने के लिए अब छत्तीस तैयार होगा, सीधे सीध तैयार होगा। आगरा में गए आप और तमाम धमकी चमकी देने के बाद क्या हुआ? बल दिखा रहे हो, जनसंख्या का बल दिखा रहे हो, भेड़ों की तरह चले गए, में करके चले आए। ऐसा नहीं करने का। राज्य के रहे नीति विधि जाने, करतलगत अमलक पहचाने। समय की पहचान करो और अपने सारे साम्राज्य विस्तार को करने के लिए सारी तरह से सोचो। तावा तो गर्म है इस समय, क्यों नहीं रोटी सेक लेते? ये मुसलमान जिससे बाबर से हमारी लड़ाई हुई, राणा सागा की लड़ाई हुई, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आए कुलंगार जो कल तक कौड़ी के 3 थे, ये मुगलों के दरबार में क्या करते थे, कैसा करते थे, राजपूतों के दरबार में क्या करते थे, वो ऐसी विभत्स टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं तुम जानते हो। ये बिन भय होत न प्रीत, ये भयभीत जब तक नहीं होंगे तब तक प्रीत नहीं। क्यों नहीं मोहम्मद साहब को कुछ बोल देते, संजय निषाद जरा, क्यों नहीं ये और दूसरे को बोल देते? जिस दिन तुम हाथ बढ़ा दोगे, जिस दिन तुम हाथ बढ़ा दोगे, विदेशी ताकत को प्रसव दे रहे हैं राजपूतों से लड़ाने के लिए, सबसे लड़ाना चाहते हैं राजपूत, लेकिन आप जिस दिन प्रसव दे दोगे किसी विदेशी ताकत को, उस दिन चड्ढी में पेशाब कर देंगे, सिंहासन छोड़ के भागेंगे। नहीं भागे तो जो सज़ा कहो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अभी जिस तरह से बोर्ड का मामला चला है, हम रोटी नहीं सेक सकते, हम देश के लिए गद्दारी नहीं कर सकते। ये लोग जो देश के गद्दारों के साथ मिल करके शासन तंत्र की मजा मलाई भूख रहे हैं, हम लोग सारा दे करके जो बैठे हुए हैं, अगर हम लोग चाहें तो आज नहीं कल नीति के अनुसार चल करके इनके शासन सत्ता से लोगों को बेदखल कर दे और देश में महान रक्तम क्रांति होने की तैयारी है। लेकिन राजपूत इस देश का राजा है, भूमिपुत्र है, ये इस देश को बचाने के लिए मौन बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है, समझ लो। इनके ज्वाला को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कदम कोई नहीं उठाना चाह रहे हैं। जिस दिन उठा लेंगे उस दिन सारे के सारे लोग चड्ढी में पेशाब कर दोगे। सुन लो, जिस तरह से मुग़ल शासनकाल में राजपूतों ने अपने और अपने परिवार के धर्म और इस देश की रक्षा के लिए प्राणों को निछावर किया, उस तरह से देखा जाए तो आज इस लोकतंत्र में अभद्र टिप्पणी जो हो रही है, यह अत्यंत ही निंदनीय है। अगर वास्तव में मुग़ल शासनकाल में जो विस्थापित राजपूत हुए, अगर ये स्थापित और विस्थापित राजपूत सारे इकट्ठा हो जाएं, तो फिर से भारत में क्षत्रिय राज संवर्धन की कामना की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में जो ये लोग स्थिति पैदा कर रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में वास्तव में इस देश में गृह युद्ध की तैयारी के समान ये लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। महापुरुषों पर टिप्पणी करना अत्यंत ही निंदनीय है। हम ये चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि किस तरह से फिर से क्षत्रिय राज संवर्धन किया जा सकता है। इस अब सबसे बड़ा तरीका या पॉइंट हम अपनी तरफ से व्यक्त करना चाहते, जब तक अपने भाई को गले नहीं लगाएंगे, स्थापित विस्थापित एक नहीं हो जाएंगे, तब तक राज संवर्धन की कामना इनकी अधूरी रहेगी। सबसे पहले ये कुछ न करें, अपने भाइयों को गले लगाएं, अपने भाइयों को मिल करके सारे संबंध उनसे कायम करके अपनी एकता को मजबूत करके उसके बाद कोई कदम उठाते हैं तो निश्चय रूप से सफल हो जाते हैं। और अगर इसमें ज़रा भी खोट करते हैं तो इनका साथ
कोई नहीं देगा। इसी तरह से तमाम विषाक्त बातें सुनेंगे। अब तो यह भी स्थिति आ जाएगी, जाति समरकरण, जाति हिंसा होने को तैयार है। तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? लड़ने की लड़ाई होने जा रही है, रक्तम क्रांति होने जा रही देश के अंदर, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। यादव अलग चिल्ला रहा है, वो अलग चिल्ला रहे, वो अलग चिल्ला रहे हैं, और इधर हमारे मुसलमान भाई अलग से राज संवर्धन करना चाह रहे हैं। राजपूत तो निश्चय ही विजयी होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये रण चितेरे अभी सोच रहे हैं। जिस दिन सोच जाएंगे उस दिन इनकी संख्या बल बहुत भारी हो जाएगी। इन भाइयों को मिला करके, और जैसा शेर और सियार में संगठन होता है वैसा संगठन हो जाएगा। शेरों का जिस दिन संगठन बनेगा, ये सियार हुआ करेंगे, रंगे सियार की तरह घूमेंगे और राज संवर्धन हो जाएगा। जिन हाथों में राज तिलक करने की ताकत होती है, उन हाथों में सर उतार लेने की भी ताकत आ जाती है। इसलिए बना खुदी में लश्कर, अब सबकी छोड़ो, अपने भाइयों को लेकर बना खुदी में लश्कर और खुद में जंग पैदा कर। जमाना हो तेरा शागिर्द ऐसा ढंग पैदा कर। इन गीदड़ों की तरफदारी करने के बजाय अपने भाइयों की तरफदारी करो, अपने भाइयों को मान सम्मान दो। ये तुम्हारे होंगे, तुम्हारे साथ नहीं, कुछ तुम्हारे संस्कार सभ्यता के अनुसार रणभूमि में डटे रहेंगे, जनसंख्या वृद्धि करेंगे प्रजातंत्र लोकतंत्र में। हम तो सबसे विनम्र आग्रह करता चाहते हैं कि आप अपने भाइयों को मिलाओ और गले से लगाओ और इस अभियान को तेज करो और राज संवर्धन के लिए सोचो। बाकी सब बातें बवाल छोड़ दो। इनकी औकात है, कुत्ते की तरह भूख रहे, कोई मानने के लिए तैयार है। राणा सागा 80 घाव लगे थे तट पर, तमाम कवियों ने तमाम वीरदावली लिखी है। इनके कहने सब मिटेगी नहीं, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, इनका कोई असर देश पर नहीं है। लेकिन हाँ, अपने गट्टे में ताकत ले आओ। पूर्वजों को तुम्हारे गाली सुन रहे हैं तो तुम्हारी वजह से सुन रहे हैं, तुम्हारी नीति की वजह से सुन रहे हैं। तुम अपने भाइयों को लेकर अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने बाहु में बल में ताकत ले आओ, कल से बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वास्तव में जिन्होंने इस देश के लिए सर कटाया, आज उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो लोग छुपे रहे आज उनको सामने करके उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, जबकि उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर राजपूत इस देश के लिए सर न कटाए होते तो क्या आज ये लोग जो आज बोल रहे हैं ये बोलने के लिए बचे रहते? तो ऐसी स्थिति में अब जो आपने कहा कि इनको गले लगाने की आवश्यकता है, तो वास्तव में ये सही बात है। जिस दिन सारे राजपूत इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जब इनका सामना कर पाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन और हमारी ले लीजिए। हाँ, और हृदयंगम करिए इसको। शिक्षा और शौर्य के बल पर हमारे लोग शिक्षित हों, जानकारी रखें हर बातों की, नीति की, नियम की, शास्त्र की, पुराण की, इतिहास की, वेद की, वेदांग की, इतिहास से सीख लें। शिक्षा और शौर्य के बल पर अपने शौर्य और पराक्रम को ही तैयार रखें। हर लड़के व्यायाम भी थोड़ा करें, और आरएसएस नहीं, इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए। मल्टी के राज सिखाओ तो कहता है, ये सब गांव जा करके सेना तैयार करें। शिक्षा और शौर्य के बल पर ओछी हरकत नहीं सहेंगे। सीमा पर जब सर देंगे तो दिल्ली पर भी राज्य करेंगे, दिल्ली पर भी राज्य करेंगे। बिल्कुल सही, धन्यवाद।